हे गाइस, मैं हूं अक्षिता असवाल और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षिता असवाल #बायोमैनिएक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में बायोलॉजी की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल के बेसिक कंसेप्ट्स, उसकी स्टडी, डिस्कवरी, साइज, टाइप्स, शेप, ठीक है। ये जितनी भी उसकी सेल के बारे में जितनी भी हमारी क्या है थ्योरीज हमारे पास है, उन सबको हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आएगा, व्हाट इज सेल। अगर हमें सेल के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि सेल क्या होती है, ठीक है। तो सबसे बेसिक यूनिट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच एवरी बायोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट इज मेड अप ऑफ कॉल्ड सेल, ठीक है। ऐसी सबसे छोटी इकाई, ऐसी सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारा पूरा बायोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट या फिर पूरी बायोलॉजिकल फंक्शनल ऑर्गन क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। बट जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी वो थी डेड सेल। एक प्लांट था क्वेरकस, ठीक है, उसकी इन्होंने क्या किया था, कॉर्क स्लाइड में सेल को ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो थी हमारी क्या, डेड सेल। अब हमने जो इन्होंने सेल ऑब्जर्व करी, हमने क्यों उसको डेड सेल बोला, क्योंकि सेल क्या होती है हमारी, स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होती हैं जिनके सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे जो कंपार्टमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ये सेल उन्होंने ऑब्जर्व करी थी क्वेरकस प्लांट की कॉर्क में, कॉर्क स्लाइड में, ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो क्या था, इंटरेक्शन था, वो एकदम नील था। क्यों, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या जो हमारी आउटर जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या था, एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, सुबेरिन, ठीक है। वो क्या था, इन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डिपॉजिट था। और जो सुबेरिन होता है वो क्या करता है, हमारा किसी भी जो सेल है उसके न्यूक्लियस से जो हमारा आउटर सराउंडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर जो सराउंडिंग है उससे क्या कर देता है, जो इंटरेक्शन होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या कर देता है, एकदम नील कर देता है। इसलिए हमने जो सेल इन्होंने ऑब्जर्व करी थी उस सेल को क्या माना था, डेड सेल, ठीक है। अब बात आती है, जब डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था या फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, तो नेक्स्ट जो हमारा लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर करी थी, तो वो थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया था, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब सेल को एक्सप्लेन करने के लिए या सेल जो सेल का कंसेप्ट है उसको समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है। तो एक थ्योरी है सेल थ्योरी, ठीक है, जो दी थी हमारे दो साइंटिस्ट एमजे स्लेडिन एंड टी श्वान, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपने कंसेप्ट दिए थे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। इसके आफ्टर सम टाइम रुडोल्फ वर्चो ने इस सेल थ्योरी में क्या किया था, इस थ्योरी को क्या किया था, फॉर्मुलेटेड किया था, अपने तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो कंसेप्ट क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे, किसके, स्लेडिन एंड स्वान, ठीक है, और रुडोल्फ वर्चो के। तो उस थ्योरी को हमने नाम दे दिया मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी, एस एंड एस यानी कि स्लेडिन एंड श्वान एंड रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। इस थ्योरी के भी हमारे क्या थे, तीन पोस्टुलेट थे, जिनमें पहला था
जितनी भी हमारी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, जितने भी हमारी क्या है बायोलॉजिकल फंक्शनल ऑर्गन है, वो किससे स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। उन स्मॉल यूनिट को हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो हमारी सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, लाइफ की। जो थर्ड पॉइंट था वो दिया था हमारा रुडोल्फ वर्चो ने, और वो पॉइंट ये है कि जो एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से ही हमारे पास सेल प्रेजेंट है, वो क्या है, एवरी सेल इज केपेबल ऑफ, ठीक है, फॉर्मेटिंग या गिविंग राइज टू अनदर सेल्स। ठीक है, ये बात आ गई हमारी किसकी, डिस्कवरी की। अब आती है हमारी स्टडी की। तो सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, तो स्टडी ऑफ सेल कहलाती है साइटोलॉजी। अब रही बात यहाँ पे कि इसको साइटोलॉजी क्यों बोलते हैं, तो ये है कि अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, साइटो प्लस लोगा या फिर लॉगस, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, साइटो का मतलब होता है सेल। ये टर्म जो है साइटो, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे, ठीक है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल के जितने भी फेजेस होंगे वहाँ पे ये साइटो वर्ड बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और लॉगस या लॉगाई का मतलब क्या होता है हमारा, स्टडी। तो सेल की स्टडी को हमने क्या बोल दिया, साइटोलॉजी। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे शेप, साइज और टाइप्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप्स ले लूँ सेल के, ठीक है, तो सेल जो हमारा है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने कितना 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, 2 टाइप से हमने डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किया है इन सेल्स को, ठीक है, तो डिफरेंस भी हमारा क्या न्यूक्लियस में ही आएगा। तो प्रो का मतलब अगर मैं इसको भी सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ प्रोकैरियोटिक को, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रो प्लस कैरियन। ठीक है, प्रो का मतलब हमारा होता है प्रिमिटिव, ठीक है, कैरियन का मतलब हमारा होता है न्यूक्लियस। ये पॉइंट याद रखने वाला है, कैरियन को हम अगर साइंटिफिक टर्म यूज करें, ठीक है, तो न्यूक्लियस के लिए कोई साइंटिफिक टर्म जो यूज किया जाता है वो क्या है हमारा, कैरियन। ये भी पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि ये भी अगर हम जब सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो वहां पे ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो नाम हो गया इसका प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिनका न्यूक्लियस क्या था, प्रिमिटिव था, बहुत जो वेल डेवलप्ड नहीं था, उनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया, प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक को भी हम सेम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है हमारा ट्रू, प्लस कैरियन का मतलब एज यू नो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस था वो क्या था, ट्रू था, वेल फॉर्म्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था जिसमें, ठीक है, जो हम आजकल सेल्स में पढ़ते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर पोर उसमें प्रेजेंट होते हैं, अंदर उसके क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उन जो वो न्यूक्लियस है या वो जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, सेल को हमने नंबर के बेसिस पे भी क्या किया है, डिवाइड किया है। तो दूसरा डिवीजन जो है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस
इसके बेसिस पे भी हमने सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यूनिसेल्यूलर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो यूनि का मतलब यूनि प्लस सेल, यूनि मतलब 1, सेल का मतलब सेल, यानी कि ऐसा सेल जो सिर्फ एक सेल से मिलकर, क्या हो, ऐसा ऑर्गन या ऐसा सेल जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारी आती है मल्टी सेल्यूलर। नाम से ही पता चल रहा है मल्टी, यानी कि बहुत सारे, मल्टी प्लस सेल, ऐसा सेल जो बहुत सारे सेल्स को मिलकर बना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, मोर देन 1 सेल। ठीक है, जैसा हम सब जानते हैं कि एक छोटी से छोटी सेल अपने आप में क्या होती है, केपेबल होती है, ठीक है, पूरे किसका, आगे जितनी भी हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए पूरी सेल अपने आप में क्या होती है, केपेबल होती है। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर है, अब इसमें क्या हो गया, वो मल्टी सेलुलर है तो एक सेल, एक ही सेल बहुत सारे काम तो नहीं करेगी। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हम क्या कर देते हैं, इस वाली कंडीशन में जो मल्टी सेलुलर कंडीशन जो हमारे पास आती है, इसमें क्या कर देते हैं हम, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, हमारा काम का बंटवारा कर देते हैं कि एक सेल ये काम करेगी, दूसरी सेल वो काम करेगी, क्योंकि ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन हमारे पास है, और ये क्या है हमारा सिर्फ सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर। जितना काम यहाँ पे ये सारी सेल्स मिलके करेंगी, यूनिसेलुलर वाले में वो क्या करती है, एक ही सेल वो सारे काम परफॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारे पास आएगा, ये हमने क्या किया था, डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स के बेसिस पे हमने क्या किया था, सेल को डिवाइड किया था, या हमने क्या किए थे, सेल के टाइप्स बताए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा और एक आता है, क्योंकि सेल का साइज क्या होता है, वरी करता है, बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत क्या हो सकती है, जैसे जो हमारी यूनिसेलुलर है वो बहुत स्मॉल होगी, और मल्टी सेलुलर ऑब्वियस सी बात है लार्ज सेल होगी। ठीक है, तो इसी में आता है हमारा एक याद रखने वाला पॉइंट, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, तो जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल है वो है हमारी माइकोप्लाज्मा, इसको हम बोलते हैं PPLO, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट सेल। अब इसमें एक याद रखने वाली पॉइंट फिर आती है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा है इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम प्लेस करते हैं बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये हो गया वायरस, PPLO यानी कि हमारा माइकोप्लाज्मा, देन बैक्टीरियल सेल। तो जो सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास है वो क्या है, हमारी माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO। लेकिन जो ये सेल है हमारी, ये क्या है, हमारी विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। ठीक है, जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है वो क्या होता है, हमारा विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो जो सबसे छोटी सेल है जिसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है वो कौन सी सेल हो जाएगी, फिर हमारी बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल द स्मॉलेस्ट सेल विच हैविंग सेल वॉल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम जो PPLO है वो क्या है, हमारा विदाउट सेल वॉल, और बैक्टीरिया क्या होता है हमारा, विथ सेल वॉल।
ठीक है, एक ये हो गया। अब ये हमारी स्मॉलेस्ट सेल हो गई, तो हमारी लार्जेस्ट सेल क्या होती है? आप सभी जानते हैं लार्जेस्ट सेल होता है हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच।